हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग मेरे दोस्त आज एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं, माध्य माध्यिका बहुलक। ये मेरे दोस्त बहुत सारे एग्जामों में आता है, तो यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज सारे कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे मेरे दोस्त, और बहुत ही आसानी से हम इसको सीखेंगे। ये क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 10th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं माध्य माध्यिका बहुलक क्या होता है। सबसे पहले मेरे दोस्त माध्य को जानिए। किसको? माध्य को। माध्य मेरे दोस्त, माध्य का एक और नाम है क्या? औसत। औसत। माध्य क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। माध्य का फार्मूला होता है मेरे दोस्त संख्याओं का योग बटे संख्याओं का योग बटे संख्या। ये आप याद रखिएगा। माध्य क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। ये यदि आप याद रखेंगे तो कहीं नहीं फंसने वाले हैं। चलिए देखिएगा इसमें सवाल किस प्रकार रहेगा मेरे दोस्त। जैसे मैं कोई भी संख्या लिख दूं, मैं लिखूं 8 7 5 6 4 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, इस तरह का सवाल हो जाए तो माध्य क्या निकालेंगे? माध्य को मेरे दोस्त एक तरीका और है लिखने का, इसको यक्ष बार से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और इसका सूत्र होता है सिग्मा यक्साई यफाई बटे सिग्मा यफाई। ये भी होता है। ये सूत्र मेरे दोस्त क्लास 10th की बुक में बहुत प्रचलित है। इसको बोलते हैं, ये माध्य का सूत्र है मेरे दोस्त, इसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। चलिए इस पे रखिए, माध्य निकाल रहे हैं तो यक्ष पे बार लिखें या फिर माध्य लिखें, बात तो एक ही है। संख्याओं का योग, सिग्मा का मतलब होता है मेरे दोस्त योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। योग करिए सबका। 8 + 7 + 5 + 6 + 4 बटे कितनी संख्या है? 5 संख्या है ना, तो बटे 5 रखेंगे। देखिएगा ध्यान से। 8 7 15 5 20 20 10 कितना हो जाएगा? 30 30 भागा 5 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो इस सवाल का माध्य क्या रहा मेरे दोस्त? इस सवाल का माध्य रहा 6। उम्मीद है समझ आया होगा। अब जरा बढ़िए थोड़े आगे और हम सीखते हैं माध्यक। माध्यक मेरे दोस्त देखिएगा, माध्यक बोले या फिर माध्यिका। माध्यिका का एक और नाम क्या है? माध्यिका का एक और नाम है मेरे दोस्त माध्यक। ये याद रखिएगा, माध्यिका का एक और नाम क्या है? माध्यक नाम है। माध्यिका का एक और नाम माध्यक है। माध्यिका क्या होता है? ध्यान से देखिएगा और एक बार लिखिएगा मेरे दोस्त। माध्यिका होता है आरोही क्रम व अवरोही क्रम में संख्याओं को लगाने के बाद जो संख्या बीच में आती है वह माध्यक होती है। लिख लीजिएगा एक बार। क्या मेरे दोस्त? आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, यानी क्रम से लगा रहे। जैसे मैं 2-3 नंबर एक छोटा नंबर लिख दे रहा हूं, 8 7 6 3 1। ये क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त। इसका क्या पूछे? इसका माध्यक पूछे तो आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगा लीजिए। आरोही क्रम मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, इसमें 3 संख्या है। अवरोही क्रम इसमें कितनी संख्या है? 4 संख्या। अवरोही क्रम में लगाएंगे तो बड़ी संख्या पहले, आरोही क्रम में लगाएंगे तो छोटी संख्या पहले। मैं आरोही क्रम में इसको लगा रहा हूं। आरोही क्रम में लगाएंगे तो 1 3 6 7 8, इधर से 2 हो गया, इधर से 2, तो मध्य में कौन आया मेरे दोस्त? मध्य में 6 आया। तो माध्यक इसका कितना हो जाएगा? इसका माध्यक हो जाएगा 6। चलिए अगला मेरे दोस्त बहुलक देखिएगा। देखिए बहुलक क्या होता है? जो संख्या बहुत बार रिपीट होती है, बहुलक। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसे क्या बोलते हैं? बहुलक। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं मेरे दोस्त, जैसे हो गया 2 3 8 5 2 8 2 3 2 6। इसमें बहुलक यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या देखना है मेरे दोस्त? कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है? बहुलक का मतलब हो बहुत बार आना। देखिए यहां 2 आया,
यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2, 2 कितनी बार हो गया, 2 हो गया 4 बार, तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 इसका बहुलक हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। अब मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम एक दूसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ। एक सूत्र आपको हमेशा इसमें याद रखना है। चलिए मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, तीन माध्यिका बराबर एक बहुलक प्लस दो माध्य, ये होता है। ये सूत्र आप याद रखिएगा। इस पे सवाल किस प्रकार बनते हैं देखिएगा, मैं इसका एक दो सवाल लिख रहा हूं, लिखे मेरे साथ। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है, तो बहुलक ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में एक बार पूरा पढ़ दे रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 हो तथा माध्यिका 20 है तो इसका बहुलक ज्ञात करें। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, बस मेरे दोस्त आपको इस सूत्र का प्रयोग कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, यही वाले सूत्र का मैं प्रयोग कर रहा हूं। क्या है, तीन माध्यिका प्लस एक बहुलक को ऐसे लिखेंगे तो भी एक वहां छुपा है, प्लस दो माध्य। ये सूत्र रखिए मेरे दोस्त। देखिए यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य कितना है 20.5 है और उसके बाद माध्यिका कितना है 20 है, तो 3 गुणे माध्यिका की जगह रखेंगे 20 बराबर बहुलक हमें पता करना है, तो बहुलक ऐसे रहने दीजिए, प्लस 2 गुणे माध्य की जगह कितना रखेंगे 20.5, पॉइंट हटा बटे कितना आया, बटे 10 आया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 से कटा मेरे दोस्त ये 5 बार में, 5 से कटा ये 41 बार में, 41 इधर प्लस है, इसको बराबर किधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 60, बराबर किधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, तो बहुलक कितना हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा मेरे दोस्त 19। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बस इसमें क्या करना था, इसमें आपको सूत्र पे रखना था, तीन माध्यिका बराबर एक बहुलक प्लस दो माध्य। चलिए एक सवाल और करते हैं इसका, तो और बेहतर समझ आएगा। लिखेगा सवाल, एक बारंबारता बंटन का माध्यिका तथा एक बारंबारता बंटन की माध्यिका तथा माध्य क्रमशः, माध्यिका तथा माध्य नहीं है मेरे दोस्त, बहुलक है, बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है, 26 तथा 29 है, तो माध्यिका तथा बहुलक 26 तथा 29 है, तो माध्य ज्ञात करें, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं एक बारंबारता बंटन की माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है, तो इसका माध्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, सूत्र यही प्रयोग होगा इसमें भी। क्या, तीन माध्यिका बराबर एक बहुलक प्लस दो माध्य, ये सूत्र हो गया। क्या है, तीन माध्यिका बराबर एक बहुलक प्लस दो माध्य। अब सवाल पढ़िए, कह रहे हैं एक बारंबारता बंटन की माध्यिका तथा बहुलक, कौन कौन दिया है, माध्यिका और बहुलक मेरे दोस्त क्रमशः 26 तथा 29 है, तो इसका माध्य ज्ञात करें। जो जहां जैसे दिया है वहां रख दीजिए। तो माध्यिका, यहाँ माध्यिका कितना मेरे दोस्त 26 रखेंगे और उसके बाद बराबर बहुलक कितना रखेंगे 29 रखेंगे प्लस दो माध्य, ये सूत्र पे रख दिया। हमें माध्य ज्ञात करना है, तो 26 का गुणा 3 से करिए, 6 3 18 को 8 हासिल, 1 आया, 3 दूनी 6 1 60, 78 हो गया। इधर 29 प्लस दो माध्य हुआ, दो माध्य। ये 29 बराबर किधर भेज देंगे, तो 78 माइनस 29 कर लीजिए, बराबर बचा दो माध्य। ठीक है, दो माध्य।
अब 78 में से 29 घटाइए, 18 में से 9 जा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 हो जाएगा। 6 में से 2 जा कितना हो जाएगा, 4 बराबर 2 माध्य हो गया। अब 2 से मेरे दोस्त 49 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 से 49 को आप भाग दे लीजिए, 49/2 तो भाग देंगे मेरे दोस्त। तो 2 से कटा कितनी बार में, 2 से कटा ये 2 बार में, उसके बाद कटा 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 पचे 10, तो 24.5 इसका माध्य आएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह का सवाल आए मेरे दोस्तों, आपको क्या सूत्र लगाना है, 3 माध्यिका बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य। अब हम बढ़ते हैं और भी मेरे दोस्त किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, देखिएगा। चलिए लिखिए, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाए, संख्याओं 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात करें। तो यक्स का मान ज्ञात करें, ये सवाल क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, आप सवाल पूरा देख लीजिए। क्या कह रहा है, संख्याओं 3, 4, 6 और यक्स का कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 1, 2, 3, 4 का समांतर माध्य कितना है, 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, समांतर माध्य अभी मैंने बताया है, माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य मेरे दोस्त इसका चिन्ह ये है, माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या, ये होता है। अब माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 5, तो माध्य की जगह पे 5 रखिए। योग कितना मेरे दोस्त, इन सबको जोड़ लीजिए, 3 + 4 + 6 + यक्स बटे संख्या कितना मेरे दोस्त, 4 संख्या है, ये 4 को इधर भेज देंगे, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, ये हो गया 4, 3, 7, 7, 6 कितना हो गया 13 प्लस यक्स निकालना है, तो इसको बराबर किधर भेज देंगे, 20 - 13 करेंगे तो यक्स कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा 7। उम्मीद है इस तरह के भी सवाल आए तो आप आराम से कर लेंगे। एक सवाल और देख ले रहे हैं मेरे दोस्त इसमें, चलिए देखिएगा, एक सवाल और है, लिखिए, यदि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य, प्रकृत संख्याओं का माध्य कितना मेरे दोस्त, n²/81 हो तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब इस सवाल में मेरे दोस्त क्या लाना है, कह रहा है यदि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य n²/81 हो तो n का मान। देखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो उसको मैं लिख दूं, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग ये होता है मेरे दोस्त n²। क्या होता है, n², यानी n विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो सूत्र होता है n²। और क्या दिया है, यदि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य कितना है, n²/81 हो तो n का मान, माध्य मेरे दोस्त क्या हुआ सूत्र, योग बटे संख्या। देखिएगा इस माध्य की जगह पे क्या रखिए, n²/81। योग क्या होता है, n प्रकृत संख्या है मेरे दोस्त, तो n कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा n² और संख्या हो जाएगा n² से n² कट जाएगा, तो n का मान कितना आएगा मेरे दोस्त, 81 आएगा n का मान। तो इस तरह के सवाल यदि आपको एग्जाम में दिखें तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। माध्यक क्या होता है, आप अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम में लिख लीजिए, जो मिड में नंबर आएगा यानी जो बीच में आएगा मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माध्यिका या फिर माध्यक। और बहुलक क्या होता है, जो संख्या मेरे दोस्त बार बार आता है वह बहुलक होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहीं इस प्रकार आ गया, 4 संख्या हो गया, इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसका पूछे माध्यक क्या होगा,
माध्यक, इसको मैंने क्रम से लगाया हुआ है, क्रम से है तो इधर से तो एक संख्या ये हो गया, इधर से बीच में दो संख्या आ जा रहा है। जब बीच में दो संख्या आ जाएगा मेरे दोस्त तो मध्य नंबर कैसे आएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यहाँ बीच का नंबर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 8 भागा 2 मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, 3 माध्यिका बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्लास 10th के भी एग्जाम में मेरे दोस्त बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है और लगातार मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत जल्द एग्जाम भी होने वाला है, क्लास 10th का भी होने वाला है, यूपी पुलिस का भी होने वाला है, एसएससी जीडी का भी होने वाला है। तो ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है मेरे दोस्त। तो इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।